Hello students, welcome to the TMPS online classes. Today we will start up a new chapter, that is chapter number 13, inflation. First we learn what is inflation. आज हम पहले पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन होता क्या है. इन्फ्लेशन रिफर्स टू अ स्टेट ऑफ राइजिंग प्राइस. जब भी महंगाई बढ़ती है हमारी कंट्री में तो उसको इन्फ्लेशन बढ़ते हैं. A substantial rise in price or rise in prices at faster rates is called inflation. ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी जब महंगाई बढ़ रही है तो उसको इन्फ्लेशन बोली. जब भी अचानक से फ्लो बढ़ता है प्राइस का तो इन्फ्लेशन यूज्ड होता है. Inflation is defined as a sustained increase in the price level or fall in the value of money. Value of money here means suppose अगर आप 100 रुपीज़ का नोट अभी आपके लिए 1000 के बराबर है, बट जब इन्फ्लेशन आएगा या महंगाई बढ़ेगी तो आपका 100 रुपीज़ का नोट 10 रुपीज़ की वैल्यू के बराबर होगा. सो दिस इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन. वाई? बिकॉज वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज. आपकी जो पैसों की वैल्यू होती है वो घट जाती है. व्हेन द लेवल ऑफ करेंसी ऑफ अ कंट्री एक्सीड्स द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन अकर्स. मीन्स जो करेंसी हमारे जो इंडिया में जो कंट्री में फ़्लो ऑफ करेंसी है, फ़्लो और लिक्विडिटी ऑफ मनी है, जो पैसे हमारे सर्कुलेट होते हैं कंट्री में, वो प्रोडक्शन से ज़्यादा जो हमारे यहाँ की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ऑल द प्रोडक्शंस जो भी हमारे यहाँ कंट्री में इन्वॉल्व है, उससे ज़्यादा लिक्विडिटी हो जाती है जब पैसों की, तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं या इन्फ्लेशन अकर्स होता है. Okay, now the next point is the increase in the amount of money necessary to obtain the same amount of product or services before the inflate price was present. Here means the money, the amount of money increases, means महंगाई आपकी बढ़ती है. अगर आप किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने जा रहे हो, उसकी प्राइस अचानक से बढ़ जाए. सपोज इफ़ यू वांट टू बाय अ 5 kg wheat or 5 kg flour, then now its price is 300. But when inflation occurs, जब महंगाई बढ़ेगी तो its price will be 600 or 700. This is called inflation. Social phenomena where too much money chases too few goods or services. जब बहुत ज़्यादा पैसे आपको खर्च करने पड़े थोड़ी सी चीज़ों को ख़रीदने के लिए तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं. Harmful impact because the purchasing power of the currency changes downward in the value. Purchasing power here means the value of money. Purchasing power आपको मनी से रिलेटेड है. इसको purchasing power आपका क्या होता है? जिसके थ्रू आप चीज़ों को ख़रीदते हो, तो इट इज़ कॉल्ड मनी. तो जो करेंसी है, जो मनी है आपकी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. सो इन्फ्लेशन इज़ नॉट गुड फॉर आर द सोसाइटी. See the diagram, how inflation occurs. The value of money or the currency increases in an ascending order. And second diagram shows the value of money decreases. See, the prices of a product is high and the value of money decreases. This is a diagram of an inflation. Now we will move further with the features of inflation. First is inflation is a monetary phenomena. Inflation occurs when the volume of money increases faster than the available supply of goods and the services in the market. Means जो भी आपकी goods और services market में available हैं, goods and services here means product and the job facility or the job availability is available in the market. जो भी सोसाइटी में जो भी मार्केट में अवेलेबल है उससे ज़्यादा तेज़ी से आपकी मनी का फ्लो होता है. पैसों का लिक्विडिटी ऑफ मनी विल बी मोर एज कंपेयर टू द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और द सर्विसेज. सो हियर इट इज़ एन मॉनेटरी फिनोमिना. सेकेंड इट इज़ इन्फ्लेशन इज़ अ पोस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट phenomena. Why? Because when there is an increase in the demand for goods and services in the economy, there is no corresponding increase in their output. As a result, price start rising. जब भी आपकी डिमांड किसी प्रोडक्ट को, किसी गुड्स और सर्विसेज को लेके डिमांड बढ़ती है, अचानक से आप देखते हो प्याज या वेजिटेबल, कुछ भी ऐसी चीज़ों का अचानक से डिमांड बढ़ जाती है, बट उसकी सप्लाई क्या होती है? कम होती है. इन दैट केस आउटपुट जो आपका मिल रहा है वो तो कम है, लेकिन आप ज़्यादा पैसे उसके लिए पे कर रहे हो. सो
प्राइजेस क्या हो जाएंगी, स्टार्ट राइजिंग, एंड हियर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फुल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वॉज देयर इन द इन्फ्लेशन पीरियड. इन्फ्लेशन मीन्स राइज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल. जो प्राइस लेवल है आपका, जो मनी है, उसमें ओवरऑल राइज होना मीन्स अचानक से बढ़ोतरी होना. इट रेफर्स टू इंक्रीज इन प्राइजेस ऑफ मेनी गुड्स एंड सर्विसेज साइमल्टेनियसली. बहुत सारी ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज है जिसके प्रोडक्ट्स, जिसकी सप्लाई कम होती है, लेकिन उनकी क्या हो जाएगी, प्राइस लेवल और द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी विल इंक्रीज इन अ फास्टर वे. बहुत तेज़ी से उनकी प्राइस बढ़ने लगती है. सी नाउ where the burgers are, suppose if you want to eat a burger, if and you are paying 50 rupees for one burger. Okay, now if after inflation, if you are going to McD or somewhere else, then now you are paying 120 rupees for one burger. It is a very fast increase in the price level. बहुत जल्दी से और बहुत fastest way में आपका price level increase हुआ. So here inflation occurs. तो इन केस में आपको क्या होगा, inflation occurs होगा. Now we come to types of inflation. There are many types of inflation. We will do one by one. First is creeping inflation. What is creeping inflation? It is the mildest form of inflation. Price rise but not more than 3% per annum. Creeping means बहुत ही कम पीरियड का बहुत ही कम महंगाई बढ़ती है. इसमें 3% पर ईयर, पर एनम मीन्स पर ईयर आपकी 3%, अप्रॉक्स 3% ही इसकी प्राइस लेवल इंक्रीज़ होगी. तो इसको बहुत ज़्यादा आप नहीं कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी है. हाँ, बट स्लोली और माइल्ड मीन्स थोड़ी थोड़ी महंगाई जब बढ़ती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन. Second is walking inflation. When creeping inflation continues over a decade and price rise by 3% to 6% per annum. This is described as walking inflation. अब जब क्रीपिंग इन्फ्लेशन लगातार कई सालों तक वो क्या हो रहा है, ऐसे ही वो बढ़ता जा रहा है, तो वो किस स्टेज में आ जाएगा, वॉकिंग इन्फ्लेशन में आ जाएगा. बट अभी हम लोगों ने क्रीपिंग इन्फ्लेशन में क्या पढ़ा था कि पर एनम 3% बढ़ेगा. बट अगर 3% से ज़्यादा महंगाई बढ़ती है एक साल के अंदर, 3 to 6% के बीच में रहती है, तो वो वॉकिंग इन्फ्लेशन कहलाती है. 3% creeping inflation, more than 3% walking inflation. After creeping inflation, walking inflation occurs. Third is running inflation. When prices rise rapidly, like the running of a horse at a speed of 10 to 20% per annum, it is called running inflation. आपने भी देखा होगा कि जैसे हॉर्सेस, जो घोड़े होते हैं, बहुत तेज़ी से भागते हैं, isn't it? इन द सेम मैनर जब इन्फ्लेशन 10 to 20% से की स्पीड से बढ़ने लगे, मीन्स बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे. अभी हम लोगों ने क्रीपिंग में 3% पढ़ा था, वॉकिंग में 3 to 6%, बट रनिंग में 10 to 20% इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा, प्राइस लेवल बढ़ेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रनिंग इन्फ्लेशन. रनिंग इज़ रिलेटेड टू हॉर्स, ताकि आपको याद करने के लिए ईजी हो. सो आफ्टर वॉकिंग रनिंग इन्फ्लेशन अकर्स and it is between 10 to 20%. Fourth is hyperinflation. It is the last stage of inflation. Prices rises at a speed of 20 to 100% per annum or more. और ये लास्ट स्टेज होती है. अभी हम लोगों ने क्रीपिंग में 3% पढ़ा, वॉकिंग में 3 to 6 पढ़ा, रनिंग में 10 to 20 पढ़ा. बट नाउ हाइपर इन्फ्लेशन इज़ मोर देन 20%. जब उसकी परसेंटेज 20 to 100% होगी, मीन्स एक्सट्रीम लेवल, जब महंगाई एकदम आसमान जो छूती है वहाँ तक आ जाएगी, देन इट इज़ नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन. इससे ज़्यादा महंगाई नहीं बढ़ सकती. सो हाइपर इन्फ्लेशन इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन. Now we will study these 4 types of inflation with the help of a graph. Here one side year is given and another side percentage of price rise is given. Understood? So here the first stage is creeping inflation. See, creeping inflation is very mildest. बहुत थोड़ा सा जब महंगाई बढ़ती है, means 0 to 3%, मीन 3% उनका लास्ट स्टेज होता है कि पर एनम उनको 3% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है, तो वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहलाता है. देन 3 to 6% वॉकिंग इन्फ्लेशन. Next, running inflation 10 to 20%, and the last stage, which is highlighted by red color, is a sign of a danger. So it is
20 to 100%. So here extreme inflation occurs. हम उस टाइम जो वैल्यू ऑफ मनी है कुछ भी काम नहीं करेगा. योर 1000 rupee note is equal to 1 rupee. So I hope so this inflation will not occur in our country. Now come to demand pull inflation. Demand pull inflation refers to a situation in which price rise because the demand for goods and services exceeds their total supply available. मीन्स अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट आया है, सपोज सम गुड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आर इन द मार्केट, बट हियर द डिमांड इज़ मोर, मीन्स उसकी डिमांड ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू सप्लाई. सप्लाई इन द मार्केट मीन्स जो भी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स है, मैंगो या वेजिटेबल जो भी आप खरीदने जा रहे हो, उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू डिमांड. तो उसको क्या बोलते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशन. जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाए, जब चीज़ों अवेलेबिलिटी ही नहीं रहेगी, तो डिमांड अगर ज़्यादा होगी तो जो आपके होलसेलर रिटेलर होंगे वो क्या करेंगे? उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देंगे. जैसे ही प्राइस प्रोडक्ट का बढ़ेगा तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज़ व्हेन एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई. As in the previous class also, you have learned the demand or supply, the graph of a demand and supply. In the same manner demand pull inflation occurs. Means जब supply से ज़्यादा demand हो जाएगी तो demand pull inflation कहलाएगा. Understood? For example, more mobiles. Now new mobiles are launching in the country, isn't it? Now demand for that new launches mobile are more than the supply. तो फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन वगैरह क्या करते हैं? उसकी सेल आपको प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स नोटिफाई करते रहते हैं ना कि इस पर्टिकुलर डे को आपकी इस मोबाइल की सेल होगी. वाई? बिकॉज द डिमांड इज़ हायर दैन द सप्लाई. उनके पास सप्लाई की कमी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द डिमांड. लोग ज़्यादा खरीदना चाहते हैं लेकिन उनके पास प्रोडक्ट कम रहते हैं, तो उसकी प्राइस भी वो बढ़ाते हैं और अवेलेबिलिटी भी लिमिटेड टाइम पीरियड तक रखते हैं. अंडरस्टूड? Now we will see the causes of demand pull inflation. Means demand pull inflation होता क्यों है? First is increase in money supply. मीन्स मनी जो लिक्विडिटी है जो हमारे मार्केट में, जो हमारी कंट्री में जो मनी सप्लाई है, उसका अचानक से उसकी क्या हो जाएगी? लिक्विडिटी बढ़ जाएगी. तो हमारा क्या होगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन. सेकेंड इज़ इंक्रीज इन डिस्पोजल इनकम. अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप मतलब जो अभी आप ख़रीद रहे हो उससे ज़्यादा आपकी डिज़ायर हो जाएगी, वांट हो जाएगी, ख़रीदने के लिए इच्छा हो जाएगी, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी. सपोज़ नाउ योर इनकम इज़ 10,000. आफ्टर सम ईयर्स आपकी इनकम 50,000 हो जाती है. अभी आप साइकिल से जा रहे हो या स्कूटी से जा रहे हो, लेकिन अगर आपकी इनकम 50,000 हो जाएगी तो आप क्या सोचोगे कि हम कार खरीद लें, तो कार की डिमांड उस टाइम बढ़ जाएगी. सो दिस इज़ द कॉज. इसीलिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर होता है. थर्ड इज़ इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन. अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी कंट्री की तो जाहिर सी बात है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का भी आपकी डिमांड बढ़ जाएगी. सो दीज आर द कॉजेज़ ऑफ द डिमांड पुल इन्फ्लेशन. फर्स्ट इज़ इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई. अगर सपोज नाउ योर पॉकेट मनी इज़ 100 रुपीज़, ठीक, आपके फादर आपको 100 रुपीज़ दे रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद अगर आप बड़े हो जाओगे तो आपके फादर क्या करेंगे? 500 रुपीज़ देने लगेंगे. तो आपकी क्या होगी? मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई, तो आप ज़्यादा चीज़ें खरीदने की कोशिश करोगे. सो हियर द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज़ इंक्रीजेस. सेकेंड, एज आई टोल्ड यू, डिस्पोजेबल इनकम. अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो भी आपका डिमांड चीज़ों के लिए बढ़ जाएगा. सो हेयर डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर्स. एंड लास्ट इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन. दिस इज़ वेरी इजी. अगर किसी जगह का पॉपुलेशन बढ़ता है तो उसके लिए डिमांड्स भी बढ़ती हैं. इज़न्ट इट? नाउ कम टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डिमांड पुल इन्फ्लेशन. नाउ द सेकेंड टॉपिक इज कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन. Cost push inflation is a situation where the prices, instead of being pulled by the demand, are pushed by the cost of production. In that particular product, suppose अगर हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन पढ़ा था, उससे क्या रिलेटेड था? डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड था. Isn't it? अगर डिमांड बढ़ेगी, अगर सप्लाई आपकी मार्केट में कम होगी और डिमांड ज़्यादा है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा. नाउ हेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आपका प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, तो आपने क्या हो गया?
डिमांड, अगर डिमांड ज़्यादा है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन्फ्लेशन अकर्स, और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अकर्स. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन थ्योरी इज द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन. थर्ड इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज ऑटोनॉमस ऑफ डिमांड फैक्टर्स. Now it is related to or the opposites of demand pull inflation. अभी हम लोगों ने demand pull inflation पढ़ा था. It is the just opposite of that. In this, price instead of being pulled up by the demand factors like excess demand जब होगी तो हमारा demand pull inflation होता है. But here cost of factors. What are the cost of factors here? Your wages, profits or material goods. What these are the cost of factors. What are the cost of factors? First is wages, second आपका profits, and the third is material cost. Suppose कोई भी वर्कर डेली वेज पे काम कर रहा है, ठीक, एक दिन काम किया, उसको उसका पैसा मिला कि आज आपका ये वेजेस है. वेजेस मीन्स जो डेली बेस पे जो काम करते हैं. सपोज हमने आज दिन भर में काम किया तो आज का हमारी सैलरी 300, तो 300 हमारा क्या हो गया, सैलरी नहीं कहलाती, इट इज़ नोन एज वेज, उसको हम वेजेस बोलते हैं. अंडरस्टूड. अगर आपकी वेजेस ज़्यादा होगी तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगा. अगर आपका प्रॉफिट, किसी कंपनी में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा, डिमांड किसी चीज़ के लिए ज़्यादा हो जाएगी तो उससे भी क्या हो जाएगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा. सो दीज आर द कॉस्ट पुश फैक्टर्स. अंडरस्टूड. नाउ दीज टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन एमर्जेस ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स कॉस्ट. अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो भी आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहलाएगा. सपोज इफ द मार्केट प्राइस इज 10 रुपीज़ टुडे, आफ्टर सम ईयर्स और सम डेज इट्स प्राइस इज 100 रुपीज़, तो क्या हो गया, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. अंडरस्टूड. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. Causes of cost push inflation. What are the causes or what are the reasons क्यों cost push inflation होता है? First in rise in wages. As I told you, wages are the daily base salary given to a worker. जो दिन भर में काम करते हैं उनको सैलरी नहीं मिलती, उनको क्या मिलता है, वेजेस मिलता है. दिन भर का वेजेस क्या हो जाएगा, उनका 300 हो जाएगा. सेकेंड इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बेसिक मटीरियल्स. कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, व्हाट आर द बेसिक मटीरियल, या रॉ मटीरियल्स जिसको बोलते हैं, जिससे आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं. सपोज अगर आपकी चेयर या टेबल बनी है तो वो वुड से बनी होगी और आयरन से बनी होगी. सो द कॉस्ट ऑफ आयरन एंड वुड वुड बी इंक्रीज. अगर उस चीज़ों का, रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट इंक्रीज हो गया तो उससे क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट्स का भी जो बन के बाहर आता है. सपोज चेयर टेबल पूरा फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हो गए, ये बन के बाहर आए तो इनके प्राइस भी इफेक्ट करेंगे. थर्ड इज़ हायर टैक्सेस. किसी पर्टिकुलर, आप भी देखोगे नाउ अ डेज GST इज अप्लाइड. व्हाट आर द GST, गुड्स, कोई किसी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स. पहले GST नहीं लगता था, नाउ इट इज़ अप्लीकेबल. सो दीज आर द टैक्सेस. जब GST लगने लगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस लगने लगे, तो सेलर्स ने क्या किया, चीज़ों का, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया. ठीक है, तो उससे आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे कुछ खाने तो उसमें हमेशा ऐड रहता है, से GST टैक्स और दिस टैक्स, वट एवर यू आर परचेजिंग और वट एवर यू आर मार्केटिंग और डूइंग मार्केटिंग इन द मार्केट, देन GST इज़ इन्वॉल्व. तो GST वो हमारे ही प्रोडक्ट में ऐड करते हैं और वो हमसे ही लेते हैं, isn't it? So these are the reasons of cost push inflation. Understood? Now come to the last topic here, effects of inflation. What are the effects of inflation? Effects of purchasing power, effects on production, effects on distribution. नाउ इफेक्ट्स here मीन्स जब इन्फ्लेशन होता है, जब भी महंगाई बढ़ती है तो उसके सारे इम्पैक्ट होते हैं, सब चीज़ों पे उसका फ़र्क पड़ता है, इज़न्ट इट? सब चीज़ों पे उनका इफेक्ट होता है. फर्स्ट सी द डायग्राम. आउटपुट प्राइस इंक्रीजेस. सेकेंड, वेजेस पेड इंक्रीजेस. Producers benefit as there is redistribution of income in favor of producers. Due to uneven distribution of income, rich becomes richer or poor becomes poorer. जब भी महंगाई बढ़ेगी तो जो पुअर इंसान है, जो जिसकी सैलरी या वेजेस डेली बेस पे वो लोग काम करते हैं, तो उनकी तो इतनी सैलरी या वेजेस होता नहीं है, तो वो और गरीब होते जाएंगे ना, चीज़ों को वो ख़रीद नहीं पाएंगे, और जो ज़्यादा अमीर है वो और अमीर होते जाएंगे. सो हियर इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. बहुत ज़्यादा अनइक्वालिटी आ जाएगी या इनइक्वालिटी आ जाएगी बिटवीन द
poor and the richer. So inflation overall is very bad for our society. Please go through the chapter once again. If you have any doubt, please let me know in the live classes or give a call on my personal number. Thank you, class. Have a nice day, and please like, share and subscribe the video.